टेक्निकल की जरूरत थी। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक वक्त सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और वो कुर्ता पहने हुए हैं। किसी का कुर्ता सीने तक है और किसी का इससे नीचे है। फिर मेरे सामने उमर बिन खत्ताब लाए गए। इनके बदन पर जो कुर्ता था उसे वो घसीट रहे थे, यानी उनका कुर्ता ज़मीन तक नीचा था। सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी क्या ताबीर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे दीन मुराद है। इससे कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रवा माह की 29 तारीख को बीसी कमीशन के जिला दौरे के पेश नज़र तैयारी मीटिंग का इनेकाद, तमाम इंतजामात मुकम्मल करने एडिशनल कलेक्टर का ओहदेदारान को हुक्म। ट्रेनों के एडवांस टिकट बुकिंग्स में अहम तब्दीली। सफर से 2 माह कबल भी ट्रेन टिकट बुक किए जा सकते हैं, रेलवे ओहदेदारान। शहर में आए दिन ट्रैफिक का मसला। बोधन रोड अरसापल्ली पर तंग सड़क व बड़ी गाड़ियों के गुजर से अवाम को मुश्किलात। अब खबरें तफसील से। इस माह की 29 तारीख को बीसी कमीशन के ज़िले के दौरे के पेश नज़र मुसल्लह इंतज़ामात करने के लिए तैयारी मीटिंग का किया गया इनेकाद। एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने इंतज़ामात मुकम्मल करने का ओहदेदारान को दिया मशवरा। उन्होंने वजाहत की कि ये दौरा रियासत में बल्दियाती इदारों के ज़रिए फ्राहम किए जाने वाले रिजर्वेशन के तनासुब पर राय हासिल के लिए होगा। तेलंगाना बीसी कमीशन के वफद की इस माह की 29 तारीख को निज़ामाबाद के दौरे के पेश नज़र मुसल्लह इंतजामात करने का एडिशनल कलेक्टर एस किरण कुमार ने ओहदेदारान को मशवरा दिया ताकि रिजर्वेशन के तनासुब पर मुतल्लिका सियासी जमातों, बरादरियों और अवाम की ख्यालात जान सके। बीसी कमीशन के दौरे के एहसास में हफ्ते के रोज़ IDOC में मुतल्लिका हुक्काम के साथ एक तैयारी मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने मुतल्लिका महकमे के अफसरान को उनके फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों से आगाह किया। निज़ामाबाद के मुश्तरिका ज़िले के ताल्लुक़ से इस माह की 29 तारीख को निज़ामाबाद IDOC में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बीसी कमीशन की सरबराही में चेयरमैन निरंजन बीसी कमीशन बल्दियाती इदारों में रिजर्वेशन के तनासुब पर राय जमा करेंगे। दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक खाने के वक्फे के बाद जिला कामारेड्डी की आवाम तहरीरी तौर पर कमीशन को अपने ख्यालात की इत्तलात दे सकते हैं। इस हकीकत के पेश नज़र कि कमीशन एक इंतहाई अहम मसले पर रेफरेंडम कराने जा रहा है, इस बात का ख्याल रखा जाए कि इस अमल में कोई रुकावट ना हो। उन्होंने कहा कि कमीशन को अपने ख्यालात की इत्तला देने में शिरकत करने वालों की मदद के लिए 2 हेल्प डेस्क कायम किए जा रहे, हर चीज़ को एहतियात से तैयार करने का मशवरा दिया, क्योंकि रेफरेंडम के बाद मुकम्मल तफसीलात बाशमूल वीडियोस, तस्वीर व दीगर कमीशन को जमा करानी पड़ती है। इस मौके पर DRDO सायागौड़, जिला पसमानदा तबकात की तरक्की अफसर निज़ामाबाद RDO राजेंद्र कुमार, SC कॉरपोरेशन ED रमेश, दीगर भी मौजूद थे।
मुसाफिरीन को जल्द एयरपोर्ट पहुंचने हुक्काम की एडवाइजरी। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट के हुक्काम ने त्योहारों के सिलसिले में मुसाफिरीन पर जोर दिया कि वो अपनी रवानगी के सिलसिले में पेशगी तौर पर मंसूबा तैयार करें और कैब्स की खिल्लत व मुसाफिरीन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र जल्द एयरपोर्ट पहुँचे। चूँकि दिवाली करीब है, हुक्काम सफरी सरगर्मियों में इजाफे की तवक्को कर रहे हैं। एयरपोर्ट हुक्काम की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी में निशानदेही करते हुए कहा गया कि कैब्स की कमी मुसाफिरीन के सफ़र को मुतासिर कर सकती है। एटीसी में दाखिलों के अमल को तेज़ करने और एटीसी इमारतों की तामीर जंगी तौर पर मुकम्मल करने का मेहनत, रोज़गार और तरबियत के महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय ने ओहदेदारान को दिया मशवरा और वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कहा कि इन इमारत की तामीर मुकम्मल होने तक ITIs में एटीसी कोर्स को जारी रखने के लिए मनसूबाबंद इक़दाम किए जाएँ। मेहनत, रोज़गार और तरबियत के महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय कुमार ने तजवीज़ दी कि नए कोर्सेस में दाखिलों के अमल को तेज़ किया जाए ताकि तलबा, नौजवान मर्द और ख़वातीन जदीद टेक्नोलॉजी के मराकिज़ से भरपूर इस्तिफ़ादा कर सकें, जो कि तरक्की का बाज़ बनेगी। बेहतर मुलाजमत और रोज़गार के मौक़े के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुतल्लिक़ा अज़ला में रियासती हुकूमत की जानिब से नए क़ायम किए गए एडवांस टेक्नोलॉजी मराकिज़ की तामीर और नए कोर्सेस में दाखिलों से मुतल्लिक़ पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि एटीसी इमारतों की तामीर का काम तेज़ी से मुकम्मल हो और तजवीज़ किया कि उनकी तामीर मुकम्मल होने तक ITIs में एटीसी कोर्सेस को जारी रखने के लिए मनसूबाबंद इक़दाम किए जाएँ। अगर ज़रूरी हो तो ITIs में बिजली की सलाहियत में इजाफा किया जाए और एटीसी मराकिज़ को अलॉट की गई जदीद मशीनरी को उम्मीदवारों की तरबियत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि निज़ामाबाद, बोधन और कमरपल्ली में एटीसी मराकिज़ के तामीराती काम मुख्तलिफ मराहिल पर जारी हैं और हमने दाखिलों के सिलसिले में वसी मुहिम चलाकर दाखिलों में पेशरफ्त की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने एटीसी मराकिज़ में दाखिलों के अमल को तेज़ करने और मुकर्ररा कोर्सेस में तरबियत शुरू करने के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल करने का मुतल्लिक़ा अफसरान को हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में हुकूमत ने ज़िले के निज़ामाबाद, बोधन और कमरपल्ली में एटीसी मराकिज़ को मंजूरी दी। कलेक्टर ने निशानदेही की कि इन एडवांस कोर्सेज की तरबियत से कोर्स मुकम्मल करने वालों को न सिर्फ मुख्तलिफ कंपनियों में मुलाजमत और रोज़गार के मौक़े मिलेंगे बल्कि सरकारी इदारों में मुलाजमतें भी हासिल होंगी। 10वीं जमात पास करने वाले इन कोर्सेस में शामिल होने के अहल है। दाखिले के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि वो निज़ामाबाद गवर्नमेंट बॉयज़ ITI, बोधन गवर्नमेंट ITI, कमरपल्ली गवर्नमेंट ITI में बराह रास्त इंटरव्यू में शिरकत करें। कामारेड्डी ज़िला मरकज़ में जिन्स के तायुन के टेस्ट के वाक़यात एक बार फिर मंजर आम पर है। हकीकत उस वक्त सामने आई जब सोनोग्राफ स्कैनिंग मशीन को अस्पताल से गाड़ी में ले जाया जा रहा था। मशीन को जब्त किया गया, ताहम पुलिस ने एक डॉक्टर को भी हिरासत में ले लिया जिसका इस वाक़ये में किरदार था। कामारेड्डी ज़िला मरकज़ में जिन्स के तायुन का मसला एक बार फिर बहस का मौजू बन गया। अस्पताल से एक सोनोग्राफ स्कैनिंग मशीन को जुमे की रात एक कार में दूसरी जगह ले जाया जा रहा था कि पुलिस ने उसे कस्बे के रेलवे फाटक पर पकड़ लिया। पुलिस और तिब्बी हुक्काम की तहक़ीक़ात के दौरान कार के ड्राइवर ने बताया कि एक और स्कैनिंग मशीन है, उसे भी हुक्काम ने जब्त कर लिया। हाल ही में ऐसे केसेस भी सामने आए जबकि कुछ दिनों से एक मुहिम चल रही कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर के एक प्राइवेट अस्पताल में जिन्स के तायुन के टेस्ट कराए जा रहे हैं। जुमे को स्कैनिंग मशीन के साथ मिलने वाली कार के ड्राइवर की जानिब से दी गई मालूमात की बुनियाद पर अस्पताल के साथ वाली इमारत में छुपा एक और स्कैनिंग मशीन, जिसे पहले डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर चंद्रशेखर, RDO प्रोग्राम ऑफिसर अनुराधा की निगरानी में जब्त किया गया था। मशीनों को जब्त करने के दौरान ऐसा लगता है कि पुलिस ने डॉक्टर के साथ कई अफराद को हिरासत में ले लिया।
ఆయన క్యారీ ఆన్ చేస్తున్నాడు. ఒకటి కార్లో పట్టుబడింది, ఒకటేమో ఇక్కడ అశోక్ నగర్ ఇంట్లో పట్టుబడింది. बोधन में रेलवे हुकाम की चौकसी की वजह से बड़ा हादसा टल गया. एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनों की क्रॉसिंग देखकर एक ट्रेन को रोक दिया गया और मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाला गया. बोधन निजामाबाद रेलवे लाइन पर 2 ट्रेनें बेक वक्त एक दूसरे के मुखालिफ सफर करने लगी. बोधन से निजामाबाद रवाना होने वाली माल ट्रेन शक्कर नगर रेलवे स्टेशन पहुंची. रेलवे हुकाम ने बताया कि रॉयल सीमा एक्सप्रेस उसी ट्रैक पर निजामाबाद से बोधन की तरफ आ रही थी. फौरी तौर पर अलर्ट किया गया. माल गाड़ी को शक्कर नगर रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया. रॉयल सीमा एक्सप्रेस 10 मिनट के अंदर बोधन पहुंच गई. माल गाड़ी को रोकने से बड़ा हादसा टल गया. ताहम बोधन और मोसरा रोड रेलवे फाटकों पर ट्रैफिक 1 घंटे से ज्यादा जाम रही. गाड़ियों की आमदोरफ्त में शदीद खलल पड़ा. दोनों तरफ बड़ी तादाद में गाड़ियां खड़ी थी. रेलवे हुकाम ने बताया कि इस तरह के मसाइल साल में 1 या 2 बार होते हैं. यहाँ लेते एक वक्फा. खतना सेंटर. जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है. खतना के फौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है. खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता. खतना के फौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है. ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है. इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है. खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है. खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है. याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएँ. खतना आपके मकान पर भी की जाएगी. इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है. 70% से ज़ायद बीमारियां आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है. हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है. तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए. हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, बोधन रोड, निज़ामाबाद. इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए. मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, बोधन रोड, निज़ामाबाद. हमारा नंबर है 9886444415 9701319970. नोट, मर्दाना कमज़ोरी का भी इलाज किया जाएगा. वक्फे के बाद दोबारा इस्तक़बाल है. ट्रेनों में एडवांस टिकट बुकिंग के निज़ाम में अहम तब्दीली. मुसाफिर अब 60 रोज़ पहले ट्रेन के टिकट बुक करवा सकेंगे. रेलवे ओहदेदारान का बयान. हिंदुस्तानी रेलवेज ने एडवांस टिकट बुकिंग की मुद्दत कम करके आधी कर दी है. रेलवेज ने एक बयान में कहा है कि मुसाफिर अब 60 दिन पहले ट्रेन के टिकट बुक करवा सकेंगे, जबकि पहले ये मुद्दत 120 दिन थी. इस तब्दीली का इतलाक़ अगले महीने की पहली तारीख से होगा. 31 अक्टूबर तक मुसाफिरों के लिए अपने सफ़र से 120 दिन पहले टिकट बुक कराने की सहूलत दस्तयाब रहेंगी. रेलवेज ने कहा कि ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस जैसी दिन में चलने वाली बास एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के मामले में कोई तब्दीली नहीं होगी, जहां पहले ही पेश की रिजर्वेशन की मुद्दत कम है. अलबत्ता गैर मुल्की सयाहों के लिए एडवांस बुकिंग के लिए वक्त की हद 365 दिन की सतह पर बरकरार रहेंगी. बोधन रोड अरसापल्ली चौराहे पर आए दिन ट्रैफिक का मसला. तंग सड़क और बड़ी गाड़ियों के गुजर की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना. ट्रैफिक बहाल करने की अशद ज़रूरत. शहर के बोधन बस स्टैंड से रुखी रास्ता, मालापल्ली से रुखी रास्ता और अरसापल्ली चौराहे पर ट्रैफिक का हुजूम बढ़ता जा रहा. शाम के औकात में ट्रैफिक का अज़दाम होने से इन मुकामात पर हादसात होने का ख़तरा लाहक है. यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी होगा कि ट्रैफिक पुलिस ने अक्सरियती इलाक़ों में हर छोटे बड़े मुकाम पर ट्रैफिक सिग्नल कायम करते हुए राहगीरों को हादसात से महफूज रहने के इक़दामात किए हैं. लेकिन इन अक़लियती इलाक़ों से गुजरने वाली सड़क पर
ट्रैफिक सिग्नल कायम नहीं किए जा रहे। बोधन रोड पर पहले ही हादसात का खतरा लाहक रहता है। मज़कूरा तीनों मुकामात पर बेहंगम ट्रैफिक की वजह से हादसात का खतरा लाहक है। राहगीरों की ज़िंदगी को खतरा लाहक है। बरसरे इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी के अक़लियती कायदीन कमिश्नर ऑफ पुलिस से नुमाइंदगी करते हुए मज़कूरा तीनों मुकामात पर ट्रैफिक सिग्नल कायम करें ताकि हादसात के खतरे को दूर किया जा सके। बरसरे इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी के अक़लियती कायदीन कमिश्नर ऑफ पुलिस से नुमाइंदगी करते हुए मज़कूरा तीनों मुकामात पर ट्रैफिक सिग्नल कायम करें ताकि हादसात के खतरे को दूर किया जा सके। डिगरी में मुनक़िदा कौमी इत्तेहाद के दिन के मौके पर इस माह की 28 से 29 तारीख तक एक तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें तलबा के लिए मज़मून निगारी और रंगोली मुकाबले मुनाकिद होंगे। जीतने वाले तलबा को इनामात से नवाजा जाएगा। सीबीसी फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर बी धर्मा नायक का बयान। सीबीसी के फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर बी धर्मा नायक के मुताबिक आरमूर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में कौमी इत्तेहाद के दिन के मौके पर इस माह की 28 से 29 तारीख तक एक भारत श्रेष्ठ भारत पर 2 रोज़ा तस्वीरी नुमाइश के इंतजाम किए गए। इत्तलात व नशरियात की वजारत के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन ने हफ्ते को आरमूर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में तलबा के लिए मज़मून नवेसी और रंगोली मुकाबलों का इनेकाद किया। मज़मून निगारी और रंगोली मुकाबलों का मुशाहिदा कॉलेज के प्रिंसिपल वेणु प्रसाद और सीबीसी फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर बी धर्मा नायक ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मज़मून निगारी और रंगोली मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को तस्वीरी नुमाइश एक भारत श्रेष्ठ भारत में इनामात से नवाजा जाएगा। उन्होंने कहा कि आरमूर एमएलए राकेश रेड्डी इस माह की 28 तारीख को सुबह 10:30 बजे इस तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने कहा कि यह तस्वीरी नुमाइश एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हरियाणा और तेलंगाना रियासतों के मुख्तलिफ दिलचस्प पहलुओं, फन पारों, खानों, त्यौहारों, यादगारों, सयाहती मुकामात, खेलों व दिगर के बारे में जानकारी देने के लिए मुनक़िद की जा रही है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रवा माह की 29 तारीख को बीसी कमीशन के जिला दौरे के पेश नज़र तैयारी मीटिंग का इनेकाद, तमाम इंतजामात मुकम्मल करने एडिशनल कलेक्टर का ओहदेदारान को हुक्म। ट्रेनों के एडवांस टिकट बुकिंग्स में अहम तब्दीली। सफर से 2 माह कबल भी ट्रेन टिकट बुक किए जा सकते हैं। रेलवे ओहदेदारान। शहर में आए दिन ट्रैफिक का मसला। बोधन रोड अरसापल्ली पर तंग सड़क व बड़ी गाड़ियों के गुजर से अवाम को मुश्किलात। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दी इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवाज़ टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़े फुलांग चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 955 35 21111।